गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट डीकोड बाय आरबी। तो आज मार्केट में काफ़ी अच्छा गैप अप देखने को मिला और मार्केट ऑलमोस्ट वहीं आ चुके हैं जहां पे ये ट्रंप की न्यूज़ थी। उससे पहले मार्केट ट्रेड कर रहे थे। अभी निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,328 पे और निफ्टी ने आज 500 पॉइंट अपसाइड में क्लोजिंग दी है। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें हम तो निफ्टी बैंक ने आज 52.789 पे क्लोजिंग दी है और निफ्टी की क्लोजिंग आई है आज 1377 पॉइंट अपसाइड में, जो कि हो जाता है 2.7%। अब अगर मार्केट के ओवरव्यू की बात करें, मार्केट ब्रेड्थ के बारे में बात करें, तो आज जो पॉजिटिव स्टॉक रहे हैं वो है 2547 और 337 स्टॉक ऐसे रहे जो नेगेटिव क्लोज हुए हैं और 85 स्टॉक ऐसे रहे जिनमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। वहीं अपर सर्किट में आज 187 स्टॉक रहे और 32 स्टॉक ऐसे रहे जो लोअर सर्किट में क्लोज हुए हैं। तो मार्केट की ब्रेड्थ बहुत अच्छी रही आज। पर जो ऑप्शन बायर है ना, उनके लिए आज अच्छा दिन नहीं था। जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको कल भी बोला था कि इंडिया विक्स 20 से ऊपर चल रहा है और जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो महंगे होते हैं। आप जब बाय करते हो तो आप ऑलरेडी वो प्रीमियम जो नॉर्मली चलता है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है वो। तो इस वजह से जब इंडिया विक्स गिरता है ना तो वो प्रीमियम एकदम से गिरते हैं। मार्केट भले ही होल्ड करे अपने आप को, पर ऑप्शन के प्रीमियम हमेशा गिरते जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल गई डाउन साइड में जबकि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, ठीक है। उसके बाद में मार्केट में ये 5 मिनट की कैंडल डाउन साइड में आई। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया इस लेवल पे। पर ऑप्शन का प्रीमियम अगर आप देखोगे ना तो अभी 22,300 का अगर ऑप्शन का चार्ट लगाते हैं हम तो ये देखिए, इसने 5 मिनट की कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया जबकि निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया था। और उसके बाद में मार्केट में ये ऑप्शन जो है धीरे धीरे नीचे चलता गया और निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया। अब ये देखिए कि निफ्टी तो 500 पॉइंट अपसाइड में है और 23,300 का जो कॉल है वो सिर्फ 30 पॉइंट अपसाइड में क्लोज हुआ है। और पुट की बात करें आप तो पुट देखिए, गैप अप ओपन होने के बाद में पुट का हाल देखिए -432। तो पुट तो माइनस में 432 पॉइंट गिर गया और कॉल साइड का आपका सिर्फ 30 पॉइंट ही गेन हुआ। तो ये होता है इंडिया विक्स की वजह से। इंडिया विक्स जब 20 या 21 होता है तो प्रीमियम बहुत ज्यादा होते हैं और जैसे ही इंडिया विक्स नीचे गिरता है प्रीमियम में अपने आप एक शार्प फॉल आता है। चाहे इंडेक्स अपने आप को उसी लेवल पे होल्ड कर रहा हो पर आपका ऑप्शन गिरता जाएगा। इसीलिए मैं 2-3 दिन से आपको बोल रहा था कि नेकेड ऑप्शन बाइंग आपको बर्बाद कर सकती है। इंडिया विक्स का ध्यान रखो। इंडिया विक्स अगर ऊपर है तो अपनी स्ट्रेटेजी अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना भी है तो हेजिंग के साथ करो। चलिए अब देखते हैं चार्ट पे निफ्टी ने आज क्या किया। निफ्टी का अगर आप देखेंगे आज तो निफ्टी ने हमारी जो ये रेंज बनाई थी हमने, ये मैंने कल बताया था आपको, ये लेवल इसी रेंज में मार्केट ने पूरा दिन टाइम पास किया है। ये सुबह की 5 मिनट की वॉलेटिलिटी की कैंडल है, इसको छोड़ देंगे हम तो मार्केट में पूरा दिन कुछ नहीं हुआ। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कल के लिए आपका इस लेवल को कर लो आज के हाई पे और इस लेवल को कर लो इस लो पे। अब अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होते हैं इस रेंज में तो जैसे ही आज का हाई जो है इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो आपको अपर साइड में 23,402 और उसके बाद में 23,457 और 23,525 तक के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह से अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में आते हैं तो जैसे ही मार्केट 23,290 के लेवल को ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, छोटा सा ये वाला लेवल। ये मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला लेवल आपको आता हुआ दिखाई देगा 23,266 का और उसके बाद में मार्केट जो है 23,233 तक आएंगे। और अगर मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक किया ना, ये लो है आपका 23,207, अगर इसको मार्केट ब्रेक करेगा 23,207 के लेवल को तो फिर मार्केट जो ये गैप बनाए ना, ये वाला गैप फिल कर सकता है, ये वाला। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना कि ये लो नहीं कटना चाहिए। अगर ये कटेगा तो फिर ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा। तो ये कटने के बाद आप डाउन साइड का व्यू रख सकते हैं जब तक ये गैप फिल नहीं होगा। गैप अप या गैप डाउन की उम्मीद मुझे कम लग रही है क्योंकि जो न्यूज़ का असर होना था वो हो चुका है। तो ऑलमोस्ट इसी लेवल पे ही ओपन होना चाहिए। पर अगर गैप अप या गैप डाउन होगा तो ये लेवल आपके लिए काम आएंगे। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो एक रेंज बनने दीजिएगा, रेंज के बाद इसका ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड में, ब्रेक डाउन होगा तो डाउन साइड में। इसी तरह से अगर गैप डाउन होता है मार्केट तो एक रेंज बनने दीजिएगा, रेंज के बाद में अगर इस लो को ब्रेक करता है मार्केट तो फिर आपको ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा नीचे वाला। और अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके अपर साइड में आते हैं तो फिर
ये वाला गैप जो है ये फिल होता हुआ नजर आएगा। एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी 1.5-2% का गैप अप होता है मार्केट, तो उसके बाद में एक रेंज का बनना जरूरी है। उस रेंज के बाद में ही मार्केट में बायर या सेलर आते हैं, उससे पहले मार्केट एक रेंज बनाती है। अगर आप में पेशेंस नहीं है और आप खुलते ही यहाँ पे अगर एंट्री कर लोगे तो आप कॉल पुट करके दोनों साइड में आप अपना लॉस कर बैठोगे। इसलिए पेशेंस के साथ वेट करो, अपने सेटअप का वेट करो। जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना चाहिए, बीच में एंट्री लेके कोई फायदा नहीं है। चलिए अब निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक आज फिर भी पॉजिटिव थे। मैं कल भी बता रहा था आपको कि निफ्टी बैंक ज्यादा स्ट्रांग है और निफ्टी बैंक ने गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद में आज का हाई जो है वो भी ब्रेक किया मार्केट ने और उसके बाद में एक मूवमेंट आपको अपसाइड में देखने को मिली। फिर मार्केट ने जो ये हाई था इसी को रीटेस्ट किया और उसके बाद एक रेंज बनाई। रेंज के बाद मार्केट धीरे धीरे फिर से ऊपर गए, पर इस रेंज में आपको ऑप्शन बाइंग में इतना बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। इसमें ऑप्शन बायर 5, 10, 15, 20 पॉइंट की स्कल्पिंग कर सकते हैं और कुछ भी ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलती है ऐसी रेंज में। अब चलिए कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है देखते हैं। तो कल आपका ये लेवल यहाँ पे कर लो और इसको कर दो डिलीट, और ये आज का हाई इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी सब सेम रहने दो, इसको थोड़ा सा लो कर लो इस लेवल पे। अब अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होते हैं और अपर साइड में आज का हाई ब्रेक करते हैं तो फिर आपको 52,560 और 52,705 और उसके बाद में अपना जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है 53,000 का, जो राउंड लेवल है। यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं। ये रेंज जो है ना ये काफी बड़ी है, तो देखते हैं इसमें कोई स्मॉल रेजिस्टेंस और दिखता है तो आवरली चार्ट में चलते हैं। बैक साइड में देखते हैं कोई मिलता है तो इसी लेवल के आसपास। हाँ ये वाला रहा, इसको आप लगा सकते हैं। एक ये लेवल रहा। तो अब आ जाते हैं चार्ट पे और इसको कर लेते हैं 5 मिनट पे। अब ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे 52,560, 52,700, 52,852 और 52,999। तो ये आपके अपर साइड में लेवल रहेंगे अगर मार्केट आज का हाई ब्रेक करता है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में आते हैं और 52,280 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर आपको 52,175 और 52,053 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। याद रखिएगा इसमें भी जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा, ये वाला लो है ना, जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं होगा डाउन साइड में सेलर एक्टिव नहीं होंगे। हर लेवल पे जैसे ही मार्केट डाउन साइड आएगा हो सकता है आपको बायर आते हुए दिखाई दे, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो फिर ये जो गैप बना है ना नीचे, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला गैप ये फिल होगा। इसको अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर ये वाला गैप फिल होगा। फिलहाल जो इंट्राडे के लिए लेवल है वो ये लेवल रहेंगे डाउन साइड के लिए, और इसको अगर 52,053 के लेवल को ब्रेक किया तो फिर हो सकता है मार्केट 52,000 के लेवल को भी ब्रेक कर दे और फिर मार्केट 51,894 का जो सपोर्ट है यहाँ तक आ सकता है। और यहाँ पे अगर मार्केट ने रेंज बनाई अपर साइड में नहीं गई क्योंकि ये सपोर्ट है, सपोर्ट से अगर मार्केट टच करते ही अपर साइड में जाते हैं तो अच्छा है। अगर यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास किया, रेंज बनाई और रेंज के बाद में ब्रेक डाउन किया तो ये लेवल जो है ये ब्रेक हो जाएगा और फिर मार्केट जो है सेलिंग साइड में आ जाएगा। इसी तरह से सेंसेक्स को देखते हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी का आपको पता है सेम चार्ट बनता है ऑलमोस्ट, तो इसमें भी आपकी जो ये रेंज है ये इंपॉर्टेंट रहेगी। इसको भी यहाँ पे इस रेंज पे कर लो और एक लेवल आपका आज के लो पे आ जाएगा। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होते हैं और ऊपर की साइड में जाते हैं तो 76,907 के लेवल को ब्रेक करते ही मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आएगी और मार्केट फिर 77,076 तक आ सकते हैं। और इस रेंज को भी ब्रेक किया मार्केट ने तो फिर 77,381। इसी तरह से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में आते हैं तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे डाउन साइड के लिए। और जैसा कि हमने निफ्टी में डिस्कस किया, ये वाला लो अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट ये वाला गैप फिल करने के लिए आ सकता है। धीरे धीरे मार्केट फिर डाउन साइड में आएंगे और ये वाला लो ब्रेक होने के बाद और ये वाला गैप फिल करेंगे। यहाँ से मार्केट में फिर सपोर्ट देखने को मिल सकता है, यहाँ से या फिर जो ये हाई बनाया था मार्केट ने, ये एक रेंज रहेगी। इस रेंज से मार्केट में बाइंग आ सकती है। अगर मार्केट अपर साइड से डाउन साइड में आते हैं तो यहाँ से आपको दोबारा से बायर आते हुए दिखाई दे सकते हैं और मार्केट को वो बायर फिर ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इस रेंज पे नजर बना के रखना। अगर मार्केट ये लो ब्रेक करता है तो पहले गैप फिल होगा, उसके बाद यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।